स्वागत है आप सभी का विश्वास द्रोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में। तो आइए इस टॉपिक का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उन सारे व्यक्तियों का नामों को याद कर लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन था या स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन आज किया जाएगा। उन सारे व्यक्तियों के नामों को और उन सारे मंत्रालयों को याद कर लेंगे जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम उन 5 व्यक्तियों के नामों पर चर्चा करते हैं जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान पदों पर रहे। तो व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू। आप अपने नोटबुक पे इन 5 व्यक्तियों का नाम लिख लें और तुलनात्मक रूप से एक तरफ अंतरिम मंत्रिमंडल और दूसरे तरफ स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल लिख लें। अब इन 5 व्यक्तियों को कौन कौन विभाग मिला आइए देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल में आप देख सकते हो यहाँ पे भाई है, और भाई जब आपके भाई हैं और आप हैं तो आप कहाँ पे रहते हो, तो आप अपने घर में रहते हो। तो गृह मंत्री यानी गृह को हम घर से भी रिलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं कि हम अपने भाई के साथ अपने घर में रहते हैं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम मंत्रिमंडल में भी गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पे चर्चा कर लें, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह के नाम से लगता है कि कोई बलशाली व्यक्ति होंगे। तो बलशाली व्यक्ति हैं इसलिए इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में। अंतरिम मंत्रिमंडल जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री का पद दिया गया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन बना, तो पहले रक्षा मंत्री भी बलदेव सिंह को ही बनाया गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बलदेव सिंह के नाम से ही लगता है कि बलशाली व्यक्ति हैं और देश की रक्षा करना है तो किसी बलशाली व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप ऐसे सोच के इसे आप याद कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जगजीवन राम। जगजीवन राम से पीछे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा गया है। पिछले बीपीएससी में भी यहां से प्रश्न पूछा गया था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे और स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री भी जगजीवन राम थे। तो इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम को कैसे याद किया जाए, तो थोड़ा सा आप रिलेट करें और एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। यानी जग जीवन, जग मतलब दुनिया होता है और जीवन मतलब कि यदि आपको जीना है, यानी इस दुनिया में अगर आपको जीना है तो श्रम करना पड़ेगा। श्रम यानी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप ऐसे रिलेट करके जगजीवन राम के नाम से इन दोनों पॉइंट को याद कर सकते हो कि अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, और दोनों पॉइंट का आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर से इनको वही मंत्रालय यानी खाद्य और कृषि मंत्री पुनः बनाया गया। तो कैसे आप याद करोगे राजेंद्र प्रसाद के नाम को, तो चूंकि राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। अब यहां से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था या स्वतंत्र भारत का पहला खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब आपको प्रसाद मिलता है तो आप उसे खा जाते हो, ऐसे भी बोल के आप इसे याद कर सकते हैं। 5वें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में उपाध्यक्ष थे और साथ ही साथ विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल इनको सौंपा गया था। तो विदेश मंत्री कहें या राष्ट्रमंडल का मंत्री कहें या अंतरिम मंत्रिमंडल का उपाध्यक्ष कहें, आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो हमने 5 व्यक्तियों के नामों पर चर्चा कर लिया जो कि कॉमन थे।
अब हम बचे हुए शेष व्यक्तियों के नामों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। अब एक प्रश्न बनेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में यानी 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो सी से शिक्षा और सी से सी राजा गोपालचारी। आप इसे रिलेट करेंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री सी राजा गोपालचारी थे। सी से रिलेट करके इस नाम को याद किया जा सकता है, सी से शिक्षा और सी से सी राजा गोपालाचारी। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे नाम बदल जाएगा और आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद को। तो इन दोनों नामों को रिलेट कर लें। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे सी राजा गोपालचारी और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। यानी जब देश आजाद हो गया, जब देश स्वतंत्र हो गया, तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। अब हम बात करते हैं रेल मंत्री के बारे में। यानी प्रश्न बनेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन था? 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री आसफ अली को बनाया गया था। आसफ अली के नाम को कैसे रिलेट किया जाए? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक शब्द निकलता है साफ करना, आसफ। यानी जो व्यक्ति रेल को साफ रखेगा उसे रेल मंत्री बनाया जाएगा। इसे बोल के आप याद कर सकते हैं कि आसफ अली ने कहा कि मैं रेल को साफ रखूंगा। तो जो व्यक्ति ने कहा कि रेल को मैं साफ रख सकता हूं या रखूंगा, उसे बना दिया गया रेल मंत्री। हम बात कर रहे हैं अंतरिम मंत्रिमंडल का। और जब देश आजाद हो गया यानी स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री कौन बना? तो जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। यानी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, इनको बहुत सारे वस्तुओं का, कच्चे माल का आपूर्ति करना होता था। तो जॉन मथाई ने कहा कि मेरा माथा खराब हो जा रहा है, यानी ये उद्योग के लिए उन सारे वस्तुओं को आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो रहे थे। तो जॉन मथाई को, चूंकि जॉन मथाई ने 1946 में कहा कि मैं आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हूं, मेरा माथा खराब हो जा रहा है, तो इनको स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री बना दिया गया कि रेल मंत्री आप बन जाएं तो आपको आपूर्ति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपको रेल दे दिया जा रहा है। तो एक छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इसे याद कर लेंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। और जॉन मथाई ने कहा कि मुझे वस्तुओं का आपूर्ति करने में मेरा माथा खराब हो जा रहा है। तो जब देश आजाद हुआ तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल मंत्री जॉन मथाई को बना दिया गया कि रेल ले लीजिए और उन सारे वस्तुओं का आपूर्ति कीजिए। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप जॉन मथाई से इन दोनों प्रश्नों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आपने याद कर लिया कि अंतरिम मंत्रिमंडल में जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के वह पहले रेल मंत्री बने। अब देखा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। तो आप इसे याद कर लें कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया था और अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। अब आइए अगले व्यक्ति के नाम पे चर्चा कर लेते हैं, C.H. भाभा। C.H. भाभा अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। तो कैसे याद किया जाए C.H. भाभा को? तो C.H. भाभा यानी यहाँ पे भागने की बात है, यानी जब कार्य, कोई काम होता है तो वहां से लोग भागने लगते हैं, खास करके बच्चे। यानी जब आप बचपन में आप याद करो कि जब घर पे कोई काम रहता था तो आप स्कूल भाग जाते थे। तो कार्य को हम भागने से रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे कि अंतरिम मंत्रिमंडल में C.H. भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री बनाया गया था। या एक और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बंदर। यानी बंदर, जब बच्चे बंदर को देखते हैं गांव में तो उसके पीछे पीछे भागते रहते हैं, यानी भाभा। अब स्वतंत्र भारत के पहले कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री किसे बनाया गया? तो आप इसे याद कर लें, V.N. गॉडगिल। V.N. गॉडगिल कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री पहले थे C.H. भाभा और बाद में बनाया गया V.N. गॉडगिल को।
VN गॉडगिल को। तो आप इन दोनों नामों को तुलनात्मक रूप से लिख के याद कर लें। अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया था। प्रश्न बनता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? आपका जवाब होगा लियाकत अली। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आप इसे नोट कर लें। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी थे। RK षणमुखम शेट्टी, यानी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम शेट्टी। इन दोनों नामों को एक साथ तुलनात्मक रूप से हम याद करेंगे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली थे और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी थे। महत्वपूर्ण रहेगा RK षणमुखम शेट्टी का नाम। अब अगला विभाग आप देखें, वाणिज्य मंत्री। अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री कौन था? तो I चुंदरीगढ़। वाणिज्य यानी आप इसे अंग्रेजी में बिजनेस कह सकते हो, व्यापार कह सकते हो। तो वाणिज्य यानी I चुंदरीगढ़। आप गांव में देखते हो कि कोई व्यक्ति जो कि चुंदरी बेचने का काम करता है, एक वाणिज्य, एक व्यवसाय किया हुआ है और I मतलब चिल्लाता है कि मैं आ गया हूं लेकर चुंदरी। तो वाणिज्य मंत्री बनाया गया था I चुंदरीगढ़ को। और स्वतंत्र भारत का पहला वाणिज्य मंत्री कौन बने? तो आप देख सकते हैं CH भाभा। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे CH भाभा, और चूंकि कार्य ज्यादा था तो वहां से CH भाभा भाग आते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री बन जाते हैं CH भाभा। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला वाणिज्य मंत्री कौन था? तो CH भाभा। स्वतंत्र भारत का पहला वाणिज्य मंत्री कौन था? तो आप याद कर लें CH भाभा। यानी CH भाभा को भी थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से याद करेंगे। अंतरिम सरकार में CH भाभा कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री थे और कार्य ज्यादा था तो वहां से भाग आते हैं और स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री बन जाते हैं। कौन? तो CH भाभा। अब आइए अगले नाम पे चर्चा करते हैं। इनका नाम है अब्दुल रब नस्तर। प्रश्न बनेगा कि अंतरिम मंत्रिमंडल जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, संचार मंत्री कौन था? संचार मंत्री। तो आप रिलेट करेंगे, हमारे शरीर में ब्लड का संचार होता है, यानी रक्त का संचार होता है, और जो रक्त का संचार होता है किसी ना किसी नस के माध्यम से होता है। तो आप यहां रिलेट करेंगे अब्दुल रब नस्तर, यानी आपके पूरे नसों में रक्त का संचार होता है। तो चूंकि रक्त का संचार होता है और अब्दुल रब नस्तर और नस के माध्यम से होता है, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि अब्दुल रब नस्तर को अंतरिम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया था। अब प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला संचार मंत्री कौन बना? स्वतंत्र भारत का पहला संचार मंत्री रफी अहमद किदवई को बनाया गया। तो इसे तुलनात्मक रूप से याद कर लें कि अंतरिम सरकार में संचार मंत्री कौन थे? तो अब्दुल रब नस्तर। और स्वतंत्र भारत का पहला संचार मंत्री कौन बना? तो रफी अहमद किदवई। तो इन दोनों नामों को सामने सामने लिखकर आप इसे याद कर लें। अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में, गजानतर अली खान। अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के पद पे कौन थे? आप याद कर लें गजानतर अली खान। कैसे याद करोगे? गजानतर अली खान, यानी यहां पे नाम में है गजानतर और यहां पे है खान। हम खां को खांसी से रिलेट कर लें, गजानतर अली खां में खां को यदि खांसी से रिलेट कर लें, यानी इनका स्वास्थ्य खराब था, खांसी था, और इनको बना दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री, गजानतर अली खान। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री कौन था? इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री,
या स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृत कौर। और यही प्रश्न बने कि अंतरिम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गजानतर अली खान। हमने खान को खांसी से रिलेट किया था। अब एक अंतिम पॉइंट बच जाता है विधि यानी कानून मंत्री। प्रश्न बनता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे या कानून मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल। जब आप कोई परीक्षा पास करते हो और किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी जाति आवासीय आय, कोई प्रमाण पत्र आपको देना होता है, तो लिखा होता है कि अनुमंडल से बनवा के जमा करें। यानी विधि मंत्री यानी कानून का बात है, विधि का बात है, नियम का बात है, तो उसके लिए आपको मंडल या अनुमंडल में जाना पड़ेगा। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बनाया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को, और इस मंडल से यानी अनुमंडल को रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। अब एक अंतिम प्रश्न बन जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री या पहले विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया था और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो आज के वीडियो में हमने अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 को तुलनात्मक रूप से याद करने का प्रयास किया। तो कैसा था आज का प्रयास, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।